भारत को अगर आध्यात्मिक केंद्र कहा जाए ध्यान का, तो इसमें कोई गलत नहीं है। भगवान बुद्ध ने यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की और ध्यान की विधि दी, जिसका नाम है विपस्सना। विपस्सना के अंदर हम अपने सांसों के प्रति जागरूक होते हैं और अपनी आने वाली सांसों को सिर्फ साक्षी भाव से देखते हैं। इसके अलावा भगवान शिव ने मां पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर ध्यान की 112 विधि के बारे में बताया। उनकी जो प्रथम विधि है उसी को बौद्ध धर्म के अंदर आनापानसति योग कहा गया है। भगवान शिव ने बताया कि जब सांस अंदर जाती है और जब बाहर निकलने वाली होती है, उसके बीच में एक मध्य बिंदु है। अगर तुम उस मध्य बिंदु को जागरूकता से देख सको तो तुम मोक्ष को पा सकते हो, एनलाइटमेंट तक पहुंच सकते हो। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें ध्यान लगाने के लिए अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है, उन्होंने शुक्ल ध्यान के बारे में हमें बताया। गुरु गोरखनाथ महासिद्ध योगी, उन्होंने कहा कि अगर जीवन में मोक्ष मिलना है तो जीवन का शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने प्राणायाम की खोज की। आज उन्हीं के द्वारा, नाथ योग के द्वारा ही बताए गए प्राणायाम पूरी दुनिया में योग सूत्र बन के घूम रहे हैं। हठ योग प्रदीपिका बुक के अंदर 84 प्राणायामों का विवरण दिया गया है, जिससे शरीर को स्वस्थ और लंबे टाइम तक जिया जा सकता है। गोरखनाथ बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। वो मूर्ति पूजा या किसी चीज में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि परमात्मा जो परम चैतन्य है, उसका ना कोई शरीर है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है। वो तो अलग है, अलख निरंजन, यानी कि बिना आकार वाला और बिना रंग वाला। और उसको सिर्फ ध्यान से ही समझा जा सकता है। अभी सर्दियां शुरू हो गई है, धूप के अंदर बैठते हुए आंखें बंद करके अपनी सांसों पर और अपने विचारों को नियंत्रण करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें तो विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन शांति की तरफ चला जाता है। और इसी शांति में हमें परमात्मा की अनुभूति होती है। पूजा पाठ, कर्म कांड, ये सब व्यर्थ है। भगवान बुद्ध ने भी सीखा। महाकश्यप जब अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने यही बात पूछी। जब वो भगवान बुद्ध चलते चलते महाकश्यप के पास पहुंच गए, वो अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन वो वहां रुके नहीं, एक नदी के किनारे चले गए। थोड़ी देर बाद जब महाकश्यप ने अपने शिष्य को ज्ञान देना बंद किया और नदी के किनारे पहुंचे और भगवान बुद्ध से पूछा कि आप वहां रुके क्यों नहीं और यहाँ नदी के किनारे कैसे आके बैठ गए, तो बुद्ध ने कहा कि मेरे कोई प्रश्न अगर मैं आपसे पूछ लेता जो आपके शिष्यों के सामने आपको विचलित कर सकती थी। तो महाकश्यप ने पूछा, आप जागरूक होने की बात करते हैं तो क्या पूजा पाठ और कर्म कांड व्यर्थ है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, अगर नदी पार करनी हो तो तुम कैसे पार करोगे? पूजा पाठ या मंत्र करोगे भाई ये नदी का किनारा अपने आप मेरे पास चला आए? नहीं, इसके लिए तो खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जागरूकता के लिए खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। सब पूजा पाठ कर्म कांड सब बेकार है। और क्यों परमात्मा चाहेगा कि हम उसकी पूजा पाठ करें? इसलिए परम शांति जो है वही सच्चा सुख है। बाकी सब तो दौड़ भाग है। ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली, ये कंपटीशन, वो कंपटीशन, कुछ नहीं रखा यहाँ। जिंदगी के अंदर 20-25 हजार गिने हुए दिन मिलते हैं हमें इस जीवन में।
इन 20-25 हजार को दिन को अपने सेल्फ अवेयरनेस में, अपने जागरूकता से हम अपने आप के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मोक्ष की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। यही वैचारिक सिद्धांत है, इस जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद तो रीबर्थ है। अब हम ये बात कैसे बोल दे कि पुनर्जन्म है, इसका कोई आधिकारिक ठोस परिणाम, कोई ठोस प्रमाण है? हाँ है। अगर पुनर्जन्म की बात करें तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और यहूदी, ये 3 धर्म ऐसे हैं जो इंसानों को गाड़ देते हैं ज़मीन में, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि जब प्रलय आएगी, जजमेंट डे, क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे और इस्लाम में क़यामत का दिन बोलते हैं, तो ये मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे और जिंदा लोग मर जाएंगे। और पुनर्जन्म ये तीनों धर्म नहीं मानते, क्रिश्चियनिटी भी नहीं मानती, इस्लाम भी नहीं मानता और यहूदी भी नहीं मानते। अब भारत के जो 6 दर्शन है वो सबके सब पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध, जैन और इसके अलावा 4 दर्शन जो है वो चारों के चारों और 6 दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। और इसी पर एक एक्सपेरिमेंट किया। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के एक प्रोफेसर थे इयान स्टीवनसन, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी है या शायद इस टाइप की, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। और इयान स्टीवनसन ने अपनी पूरा जीवन जो है पुनर्जन्म पर लगा दिया, उसकी रिसर्च। उनके साथ एक टीम रहती थी, पूरी टीम वर्क। जब भी कोई बंदा ये दावा करता भी मुझे पुनर्जन्म की यादें हैं, तो वो उसके पास पहुंच जाते हैं। और इसी पुनर्जन्म के रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि पुनर्जन्म वाक्य में ही है। और ऐसे लोग जो एक्सीडेंटली जिनकी डेथ हुई है, उनके पास कुछ मेमोरीज रह जाती है पुनर्जन्म की। और ऐसे कई हजार केसों पर उन्होंने स्टडी की, भारत के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी। जहां जहां पुनर्जन्म का दावा होता वो वहां पहुंच जाते। यही दावा अगर कोई इंडियन यूनिवर्सिटी करती तो शायद ये कहते पाखंड फैला रहे, लेकिन क्योंकि ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी और उनका धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, तो पुनर्जन्म का सबसे आधिकारिक अगर साइंटिफिक अगर कोई स्रोत है तो वो इयान स्टीवनसन है और उनकी बुक है। उनकी बुक कौन सी है वो आप नेट पर सर्च जाके खुद मेहनत करके पता कर सकते हैं। तो पुनर्जन्म के साइकिल से मुक्त होने के लिए ध्यान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अपने विचारों को, अपने कर्म को जीरो करना पड़ेगा। कर्म विचारों से ही बनते हैं, विचार अच्छे तो कर्म अच्छे हैं। हाथ कोई क्राइम नहीं करता, सिर्फ विचार हमारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर्म, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और विचारों को शून्य करने के लिए अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, हमें ध्यान में उतरना पड़ेगा। तो यही सब आज का डिस्कोर्स है। आप मेरे चैनल से जुड़िए और हम आध्यात्मिक सफर लंबा करेंगे। धन्यवाद।